नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है गुरु एकेडमी ऑनलाइन सेंटर के अंदर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्लस टू का जो हमारा पहला टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसमें अगर हम बात करें एनसीईआरटी का सिलेबस जो हम कंप्लीट करेंगे 90 लेक्चर के अंदर, तो आप सभी जो है सभी लेक्चर्स को ज़रूर देखना, जिसमें मोस्टली हम कंसेप्ट के ऊपर भी बात करेंगे। तो इसमें अगर आप ये कोटेशन पढ़ोगे जो GH हार्डी की लिखी हुई है, इसको सभी पढ़ें कि देयर इज़ नो परमानेंट प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर अगली मैथमेटिक्स। मतलब इस कोटेशन का अगर मैं बात बताऊं तो मीनिंग यही है कि यहाँ अगर कोई किसी का मैथ अच्छा नहीं है तो उसके लिए ये वर्ल्ड अच्छी जगह नहीं है। तो आपका मैथ अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। तो GH हार्डी जो हैं वो ब्रिटिश मैथमेटिशियन हैं, और रामानुजन जो भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे उनके सलाहकार रहे हैं, उनके काउंसलर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है उन्होंने रामानुजन को। तो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे GH हार्डी भी। तो इसको जब भी हम किसी भी टॉपिक को पढ़े, चैप्टर को पढ़े, तो हमने स्टार्टिंग का ये ज़रूर पढ़ना है अच्छे से। तो मैं ये आपको पढ़ के बता भी देता हूँ। रिकॉल दैट द नोशन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, domain, codomain, and range have been introduced in class +1 along with different types of specific real valued function and their graphs। +1 के अंदर हालांकि कुछ बच्चे इस टॉपिक को, फंक्शन वाले टॉपिक को, कार्टेशियन प्रोडक्ट को, रिलेशन को ज़्यादा सीरियसली +1 में नहीं करते, बट ये बहुत ज़रूरी है। आप आगे की जितने भी फर्दर स्टडी करोगे फंक्शंस का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। फंक्शन मीन्स एक हम इनपुट डालते हैं और जो एक आंसर आता है वो आउटपुट होती है। जो इनपुट होती है उसको हम डोमेन बोलते हैं, और जो आंसर आता है वो उसकी, जो जिसमें से आंसर आता है उसको कोडमेन बोलते हैं। आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में हम। तो ये +1 के अंदर ये पढ़ा होगा आप सभी ने, तो यहाँ मैं ज़्यादा इसको सेलिब्रेट नहीं करूँगा। द कंसेप्ट ऑफ द टर्म रिलेशन इन मैथमेटिक्स हैज़ बीन ड्रान फ्रॉम द मीनिंग ऑफ रिलेशन in English language, according to which two objects or quantities are related if there is a recognizable connection or link between the two objects or quantities। रिलेशन क्या है? कोई दो क्वांटिटीज के बीच में कोई ना कोई, जैसे अगर हम बात करें समाज के अंदर भी, हमारी फैमिली में भी रिलेशन होता है, बहन और भाई, पति और पत्नी, चाचा और भतीजा, पिता और पुत्र, ये सारे रिलेशन हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है। यहाँ रिलेशन हम किसके बीच में पढ़ेंगे? नंबर्स के बीच में रिलेशन होंगे। कुछ और तरह के डिफरेंट रिलेशंस के बारे में यहाँ हम स्टडी करेंगे। तो हमारे पास दो सेट होंगे, एक सेट ए होगा, एक बी होगा, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक सेट के जो एलिमेंट्स होंगे, जो आप एक तरह से फैमिली मेंबर कह सकते हो, उनका दूसरे सेट के साथ जो रिलेशन होगा वो हमने लिखना होगा। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, अभी हम आगे इसको पढ़ते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास +2 ऑफ ए स्कूल एंड बी बी द सेट ऑफ क्लास +2 ऑफ द +1 ऑफ द सेम स्कूल। मतलब एक ये सेट ए है हमारे पास। सेट ए में कौन सी क्लास के बच्चे हैं? क्लास +2 के स्टूडेंट्स हैं इसमें, ठीक है। ये जो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स हैं इसमें। ये मैंने क्लास +2 लिख दिया, वैसे इसमें क्या है? क्लास +2 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से सेट बी जो है उसमें क्लास +1 के स्टूडेंट्स हैं। नाम होंगे, जैसे यहाँ जो क्लास +2 में बच्चे हैं, जैसे अमन हो सकता है, ठीक है, प्रियंका हो सकती है, तो ये बच्चों के नाम होंगे। यहाँ क्लास +1 के बच्चों के नाम होंगे। ये शॉर्टली लिख दिया मैंने। तो अब हमने एक रिलेशन लिखना है A to B। रिलेशन हमने कौन सा लिखना है? A to B, ठीक है। अब जो इसके एलिमेंट होंगे वो जब हम
कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर लिखेंगे कोऑर्डिनेट के अंदर, तो पहले हम ए का एलिमेंट लिखेंगे वो इससे बिलोंग करेगा, जो दूसरा एलिमेंट लिखेंगे वो बी से बिलोंग करेगा। जैसे फर्स्ट इसने लिया ए बी, इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये पहला जो एलिमेंट है ये किससे बिलोंग करेगा, ए से, और जो दूसरा एलिमेंट है ये किससे बिलोंग करेगा, बी से। ठीक है, तो और ये जो ए बी है ऑर्डर्ड पेयर जो है ये बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी से, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने +1 के अंदर पढ़ा था। और ये रिलेशन इस तरह से लिया गया है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर ऑफ बी, ए क्या है, बी का ब्रदर है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, दूसरा ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो किसी भी तरह का रिलेशन लिया जा सकता है, या ए इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब अलग अलग लिख के दिखा रखे हैं इसने। तो अब हमने क्या करना है, एक रिलेशन लेना है, यहां से पहला एलिमेंट लिखेंगे, यहां से दूसरा एलिमेंट, पर उनमें रिलेशन क्या होगा कि वो दोनों आपस में भाई भी हो सकते हैं क्योंकि ए इज ब्रदर ऑफ बी है, और बी जो है वो सिस्टर भी हो सकती है, बी जो है वो सिस्टर भी हो सकती है क्योंकि ए उसका ब्रदर है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, +2 में राहुल है और +1 के अंदर अनिल हो गया, और एक कोई और नाम ले लेते हैं, रितु। ठीक है, तो अब राहुल और अनिल का रिलेशन भी हो सकता है क्योंकि राहुल अनिल का ब्रदर हो सकता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, राहुल और अनिल। ये हो गया, राहुल किससे बिलोंग करता है, ए से, और अनिल किससे बिलोंग करता है, बी से, बी से। ठीक है, तो ये रिलेशन बनेगा। या ऐसा हो सकता है कि राहुल और रितु, राहुल और रितु, क्योंकि राहुल जो है ये ब्रदर ऑफ रितु है, तो ए जो है वो ब्रदर ऑफ बी है। ठीक है, तो ऐसा भी रिलेशन हो सकता है। तो इस तरीके से हमने मेन जो हमने समझना है कि जो हमारा पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए से होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी से होगा, और उनके अंदर ये रिलेशन होना चाहिए, वो ए जो है वो भाई होना चाहिए किसका, बी का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रिलेशन बनाना है। उसके बाद आ जाता है अगला, जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन में कौन कौन से टाइप होते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि रिलेशन आर, रिलेशन को हम आर से लिख देते हैं कि एक रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। अगर एम्प्टी रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है, तो ये पहला टाइप हो गया एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का मतलब कि सेट ए और सेट बी के किसी भी एलिमेंट्स में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इन दोनों में आप यहां से किसी भी एलिमेंट का इस किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी, जो रिलेशन आर है इसको ऐसे भी लिखा जाएगा कि आर जो है वो क्या होगा, इक्वल टू 5 एम्प्टी।
तो एम्प्टी रिलेशन होगा। अगर कोई भी रिलेशन नहीं बनता तो उसको हम ऐसे लिखेंगे एम्प्टी रिलेशन। आगे डिटेल में इसको पढ़ेंगे भी। तो टाइप में पहला जो है हम किसको पढ़ रहे हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट का ए के किसी भी एलिमेंट का बी के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है कोई भी, तो इसका मतलब क्या होगा, वो एम्प्टी रिलेशन होगा। तो पहला टाइप हमने ये पढ़ा। उसके बाद दूसरा है ये ए बी के साथ भी हो सकता है और ए का ए के साथ भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ भी ए हो और यहाँ भी ए हो। ए का ए के साथ भी अगर कोई रिलेशन नहीं है तो वो भी क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, जिसमें आर जो है वो इक्वल होगा ए क्रॉस ए के। मतलब ए के सभी एलिमेंट का रिलेशन ए के सभी एलिमेंट के साथ होगा। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका सबका आपस में रिलेशन होगा। ठीक है। हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर जो एम्प्टी रिलेशन है और जो यूनिवर्सल रिलेशन है, अगर इस तरह का रिलेशन बनता है या तो एम्प्टी हो या यूनिवर्सल रिलेशन हो तो इसको हम ट्राइवल रिलेशन भी कहेंगे। ट्राइवल, ट्राइवल रिलेशन। कि अगर एम्प्टी रिलेशन बनता है या यूनिवर्सल रिलेशन बनता है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्राइवल रिलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब एग्जांपल आ गया इसके अंदर। फर्स्ट एक एग्जांपल हम करते हैं जिसमें हम एम्प्टी रिलेशन को और यूनिवर्सल रिलेशन को अच्छे से समझेंगे। ऐसा एक एग्जांपल देखते हैं हम, उसमें ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा हमें। तो उस एग्जांपल को देख लेते हैं हम। जैसे ये लिखा हुआ है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल। ए जो है वो क्या है, सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉय स्कूल। ठीक है जी, लड़कों का स्कूल है सेट ए। और जो सेट शो दैट द, इसी के अंदर रिलेशन दिखाना है हमने ए क्रॉस ए के अंदर। ए क्रॉस ए में हमने रिलेशन दिखाना है। तो कहता है कि शो दैट द रिलेशन आर इज गिवन बाय, ये दे रखा है कि रिलेशन हमने क्या लेना है, आर इज इक्वल टू, रिलेशन कैसे लिखा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर में ए बी। तो पहला एलिमेंट भी ए से बिलोंग करेगा और दूसरा भी ए से बिलोंग करेगा। ठीक है। और ये रिलेशन इस तरह से लेना है, सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब हमने रिलेशन बनाना है, दो बच्चे लेने हैं यहाँ। पहला जो बच्चा है वो सिस्टर होना चाहिए किसका, दूसरे का, बी का। ए जो है वो सिस्टर होना चाहिए किसका, दूसरे का, बी का। तो अब क्या ये पॉसिबल होगा कि लड़कों का स्कूल है, सभी लड़के हैं उसमें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने ये लिख लिया कि ए सेट में राहुल है, अनिल है, करण है, रमन है। इस तरह से लड़के हैं सारे ये। ठीक है। क्या आपको लगता है कि अगर इस तरीके से यहाँ लड़के हैं तो कोई लड़का जो है वो सिस्टर हो सकता है? कि मैं यहां से ऐसे लिखूं कि अनिल जो है वो सिस्टर है। अनिल तो लड़का है, सिस्टर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम ए का ए के साथ अगर रिलेशन की बात करें तो वो क्या है, एम्प्टी है, फाई है। वो क्या है, फाई है। तो ये कैसा केस हो गया कि आर जो है वो क्या बनेगा,
फाइव बनेगा, एम्प्टी रिलेशन हो गया ये, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो इस तरीके का जो रिलेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना कि लड़कों के स्कूल के अंदर एक लड़का दूसरे लड़के की सिस्टर हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी में हम यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जांपल देखते हैं कि अब एक आर डैश रिलेशन दिया हुआ है, आर डैश, आर डैश क्या दे रखा है, ए बी ऑर्डर पेयर दिया हुआ है सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट, द डिफरेंस बिटवीन हाइट heights of A and B is less than 3 meters, 3 meters। अब इसको हमने समझना है ध्यान से थोड़ा कि ए और बी, हमने दो लड़के लेने हैं यहां से, ये सारे स्कूल के बच्चे हैं, और वो इस तरीके से लेने हैं कि जिनकी हाइट का डिफरेंस कितना हो, लेस देन 3 मीटर हो। पहले तो हमें मीटर का पता होना चाहिए, 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर का होता है लगभग। अगर मैं बात करूं ये बोर्ड जो है ये इतना 1 मीटर होगा, और अगर मैं मेरी हाइट की बात करूं तो 175 सेंटीमीटर के लगभग है, मतलब 1.25 मीटर है मेरी हाइट। और अगर 3 मीटर की बात करूं तो मैं छत में लग जाऊंगा, एक छत की ऊंचाई जो है फर्श से वो लगभग 3 मीटर के आसपास ही होती है। तो क्या दो बच्चों की हाइट का डिफरेंस 3 मीटर का हो सकता है, या 3 मीटर से ज्यादा का हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर हम एक स्कूल के अंदर छोटे से छोटे बच्चे की बात करें तो उसकी हाइट 1 मीटर तो मिलेगी ना। छोटे से छोटे बच्चे की अगर हाइट की बात करें, मान लो कोई छोटा बच्चा है भी, वैसे तो दूसरी तीसरी क्लास में जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट होती है लगभग 1 मीटर की, और जो बड़े से बड़ा बच्चा है, मान लो मेरी भी हाइट का है, तो उसकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो कितनी होती है, लगभग 2.25 मीटर। 2 मीटर तो किसी की भी नहीं होती, तो मैक्सिमम अपन 6 फुट की भी बात करें तो वो भी 2 मीटर से कम है। तो 2.25 मीटर अगर अपन लेके चलें तो डिफरेंस कितना आएगा, 0.75। 0.25 मीटर से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आ सकता, ठीक है। चलो कोई और केस ले एक्सेप्शनल, तो 1 मीटर का डिफरेंस हो सकता है। तो इसका मतलब सबका डिफरेंस जो है वो 3 मीटर से तो कम होगा ना। कोई भी दो बच्चे हम ले लें, उनकी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम होगा। एक अगर आप ऐसा बच्चा ले लो जो सबसे छोटा है स्कूल में, एक ऐसा बच्चा ले लो जो स्कूल में सबसे बड़ा है। अब उन दोनों की हाइट का डिफरेंस अगर निकालोगे तो वो 3 मीटर से क्या होगा, कम होगा। तो यहां रिलेशन में कौन से नाम आएंगे, यहां वो बच्चे आ जाएंगे सारे जिनका हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम है। तो वो तो सभी बच्चों का है। अगर मैं बात करूं राहुल का, राहुल के साथ हाइट का डिफरेंस 0 है, तो राहुल का राहुल के साथ रिलेशन हो गया। राहुल और अनिल का रिलेशन भी बनेगा क्योंकि इनकी हाइट का डिफरेंस भी 3 मीटर से कम है। राहुल और करण का रिलेशन भी बनेगा क्योंकि इनकी भी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम है, क्योंकि सबकी हाइट का डिफरेंस ही 3 मीटर से कम है ना, तो इसलिए सबका रिलेशन बनेगा। तो सारे के सारे एलिमेंट्स का खुद के साथ भी रिलेशन हो जाएगा, दूसरों के साथ भी रिलेशन हो जाएगा। तो एक तरह से आर जो है वो इक्वल हो जाएगा ए क्रॉस ए के, कि अगर हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे, रिलेशन के अंदर आएंगे। तो ये जो आर डैश है तो ये कैसा रिलेशन हो गया, आर डैश इज ए यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, ठीक है। ये इज ए यूनिवर्सल, ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। तो इन दोनों को हम ट्राइवल रिलेशन भी कहेंगे। अगर एम्प्टी है तो भी ट्राइवल है, यूनिवर्सल है तो भी ट्राइवल है। तो मोटी मोटी बात ये समझ आई कि जब किसी भी एलिमेंट का
खुद के साथ भी और किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है तो वो एम्प्टी रिलेशन है, और अगर खुद के साथ और सभी के साथ, बाकी अन्य एलिमेंट के साथ, सबके साथ रिलेशन बनता है तो वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो ये हमने अच्छे से समझा कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो इन चीज़ों को बस थोड़ा ध्यान से समझें तो ये चैप्टर बड़े आसान है, बहुत आसान लगेगा आपको। रिलेशन फंक्शन भी बहुत इजी सा चैप्टर है, तो बस थोड़ा सा हमें अभ्यास की जरूरत है। तो टाइप ऑफ रिलेशन में हमने एम्प्टी रिलेशन के बारे में पढ़ लिया, यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में पढ़ लिया। आगे हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल के अंदर। उससे पहले अब रिलेशन के अंदर और जो टाइप हैं वो होता है रिफ्लेक्सिव। इसको हमने देखना है कि कोई रिलेशन ए रिलेशन is called relation R, relation R in a set A। सेट A के अंदर बात कर रहा है ये, इन ए सेट A is called। बस अब ये रिलेशन के 3 टॉपिक हैं जो हमने थोड़े से समझने हैं इनको। पहला है कि इसको रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं, रिलेशन को रिफ्लेक्सिव। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, अगर ए का रिलेशन, इफ ए का रिलेशन मतलब सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं तो जो रिलेशन दिया हुआ है अगर वो वेरीफाई करता है कि हर एक एलिमेंट का खुद के साथ भी रिलेशन हो सकता है तो वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर, ये लिखा भी आगे, फॉर एवरी ए बिलोंग टू सेट ए, मतलब ए सेट का एवरी ए का मतलब उसका हर एक एलिमेंट, ए सेट का हर एक एलिमेंट का खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। नेक्स्ट सिमेट्रिक कब कहेंगे, सिमेट्रिक, वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा इफ A1 अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं हम, सेट ए में से 2 अलग अलग एलिमेंट ले रहे हैं, A1 भी ए से बिलोंग करता है और A2 भी ए से बिलोंग करता है। A1 A2 मतलब इसका रिलेशन है किसके साथ, A1 का रिलेशन है A2 के साथ, या इसको हम कहेंगे A1 A2 बिलोंग करता है R से, इंप्लाइज दैट, तो इट मीन्स अगर ये रिलेशन वैलिड है, A1 A2 बिलोंग करता है R से, तो A2 A1 भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए R से। अगर ये वैलिड है तो ये रिलेशन भी अगर वैलिड है तो वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। फॉर एवरी, फॉर ऑल, फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग टू सेट ए, A1 A2 किससे बिलोंग करते हैं, सेट ए से। समझ आई कि अगर पहले एलिमेंट का दूसरे के साथ रिलेशन है तो उसी ऑर्डर पेयर में दूसरे का रिलेशन पहले के साथ भी होना जरूरी है। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड जो है ट्रांजेटिव, ट्रांजेटिव कोई रिलेशन ट्रांजेटिव कब होगा कि इफ A1 A2 और A2
चलो अलग अलग लिख रखा है इसको। A1 A2 बिलोंग टू R एंड A2 A3 बिलोंग टू R, दैट इम्प्लाइज, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि A1 A3 A1 A3 belong to R for all A1 A2 A3 belong to A। ठीक है, कि अगर A1 का रिलेशन है A2 के साथ, A2 का A3 के साथ है, तो A1 का भी A3 के साथ रिलेशन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इट मीन्स ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अगर ये तीनों ही प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है अगर कोई भी रिलेशन, तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है वो, इक्विवेलेंस। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि प्रूव करो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उस रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हमें उसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा, मतलब उसके हर एक एलिमेंट का खुद के एलिमेंट उसी के साथ रिलेशन है। उसको सिमेट्रिक प्रूव करना होगा कि अगर एक का रिलेशन A1 का A2 के साथ है तो A2 का A1 के साथ है, और ऐसे ही उसको ट्रांजिटिव भी प्रूव करना होगा। अगर तीनों चीजें प्रूव कर देंगे तो इट मीन्स रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो अब तक हमने पढ़ा कि एम्प्टी रिलेशन, जिसमें सेट ए के अंदर किसी भी एलिमेंट का ना तो खुद के साथ ना किसी और एलिमेंट के साथ रिलेशन है, तो वो एम्प्टी रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन हमने पढ़ा कि अगर सबका रिलेशन एक एलिमेंट का खुद के साथ भी और बाकी सब के साथ रिलेशन है, तो इट मीन्स वो यूनिवर्सल रिलेशन है, और जिसको हम एम्प्टी और यूनिवर्सल को हम ट्राइवल रिलेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है, ट्रांजिटिव कब होता है। और अगर किसी रिलेशन में ये तीनों चीज़ें हैं कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। ठीक है, तो अगला जो सम है वो हम देखेंगे। एग्जाम्पल, let T be set of all triangles in a plane with R in a relation T given by, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। तो ये है, let T be the set of all triangles in a plane with R, मतलब T be the set of all triangles। T जो है ये सेट है किस चीज का, सेट ऑफ, T be the set of all triangles, all triangles। ठीक है, इन ए प्लेन विद आर ए रिलेशन T गिवन बाय, ये रिलेशन दिया हुआ है R, यहां से कोई दो ट्रायंगल उठाने हैं T1 और T2, T1 और T2, दो ट्रायंगल उठा लिए हमने उस सेट में से, T में से। T1 और T2 वो ट्रायंगल हैं दो, और उनका रिलेशन हमने तभी लेना है कि अगर T1 इज कॉन्ग्रुएंट T2, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है,
तो अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो जो रिलेशन है वो कॉन्ग्रेंट का है। कॉन्ग्रेंट आप समझते हो कि एक ट्रायंगल को अगर दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखा जाए तो वो उसको पूरा पूरा ढक लेगा। कॉन्ग्रेंट को तो हम छठी सातवीं क्लास से पढ़ने लगते हैं। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं कि एक ट्रायंगल T1 है, दूसरा T2 है, अगर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वो उसको पूरा पूरा ढक लेंगे। या मैं कहूँ उनकी साइडें भी इक्वल होंगी, उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वो कॉन्ग्रेंट होंगे। अब हमने इसको क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस। तो किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि वो रिफ्लेक्सिव है, फिर प्रूव करना पड़ेगा कि वो सिमेट्रिक है, और फिर प्रूव करना पड़ेगा कि वो ट्रांजिटिव है। ये तीन चीजें करनी है। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल है। मान लो यहां से रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या देखना था कि एक ट्रायंगल का, एक एलिमेंट का खुद के साथ ही रिलेशन होना। मैं इस सेट में से कोई भी एक ट्रायंगल उठा लूं, अब क्या वो ट्रायंगल खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट है? क्या ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल अगर ABC है, क्या वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ABC के? क्या मैथमेटिकली ये सही है कि कोई ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होती है? बिल्कुल सही है। कोई भी ट्रायंगल है वो खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होगी होगी ना। तो इसका मतलब ये ओके है। ओके है तो इस ट्रायंगल का नाम T1 भी हो सकता है। तो T1 कॉन्ग्रुएंट है किसके, T2 के साथ, T1 के साथ, सॉरी। ये T1 भी हो सकता है, T2 भी हो सकता है, T3 भी हो सकता है, क्योंकि हर एक ट्रायंगल खुद के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सिंपल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन R क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव क्योंकि एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, टू इटसेल्फ। या मैं यूं कह सकता हूं R इज इक्वल टू T1 और T1, R बिलोंग टू, सॉरी, R बिलोंग टू ये T1 जो है ये बिलोंग करेगा किसके साथ, R के साथ। ठीक है, फॉर ऑल T1 बिलोंग टू T। ठीक है, जितने भी T1 है जो इससे बिलोंग करते हैं T से, तो उनके लिए ये रिलेशन होगा। मतलब हर एक ट्रायंगल जो है वो खुद के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो T1 का T1 के साथ रिलेशन होगा, T2 का अगर T2 ले तो T2 के साथ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या सिमेट्रिक होगा ये, कि अगर कोई ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के, अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगी? कॉन्ग्रुएंट में तो ऐसा होता है कि एक ट्रायंगल अगर वो उसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली उसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये भी ट्रू है। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन इज सिमेट्रिक, क्योंकि बिकॉज इफ T1 T2 belong to R, that implies T2 T1 belong to R। कि अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के तो T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा T1 के। मतलब अगर T1 T2 बिलोंग करता है रिलेशन से तो T2 T1 भी बिलोंग करेगा किससे, रिलेशन से। तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्री होगा। इतना ही लिखना है आपने। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर T1 T2 बिलोंग करता है R से तो T2 T1 भी बिलोंग करेगा R के साथ, क्योंकि वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। फिर थर्ड, अब अगर तीन ट्रायंगल हैं, तीसरा एक और ले लेता हूँ, PQR, ट्रायंगल PQR।
अब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा? पी क्यू आर के बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये इसके साथ भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहां लिखेंगे रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। रिलेशन जो है वो क्या है? ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि इफ T1 T2 ये बिलोंग करता है R से, एंड T2 T3 ये भी बिलोंग करता है R से, कि T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के और T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के। तो इसका मतलब क्या होगा? दैट इंप्लाइज T1 जो है वो T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये बिलोंग करेगा R से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ट्रांजिटिव में अगर ऐसे होता है, पहले का रिलेशन दूसरे के साथ है, दूसरे का तीसरे के साथ है, तो इसका मतलब पहले और तीसरे का रिलेशन भी होगा। तो रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर तीनों चीजें हैं इस रिलेशन के अंदर, तो ये रिलेशन कैसा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो R is an equivalence relation। ठीक है जी, तो ये R जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, वो है, इसको पहले क्लियर कर दें। तो अभी नेक्स्ट अगर हम बात करें, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, L बी द, L जो है ये सेट है, सेट ऑफ ऑल लाइंस, प्लेन के अंदर जितनी भी लाइनें हैं उन सब का सेट है L। उसमें से हमने रिलेशन लेना है। रिलेशन ये दे रखा है R इज इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 जो है वो इज परपेंडिकुलर टू L2, इज परपेंडिकुलर टू L2। ये रिलेशन लेना है। ठीक है, शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो इसको हमने प्रूव करना है। शो दैट R is सिमेट्रिक। R क्या है? सिमेट्रिक है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, सिंपल है। पहले इसको हम सिमेट्रिक प्रूव कर देते हैं कि ये सिमेट्रिक है। अब आप देखो, ये लाइन L1 है और ये L2 है। अब ये इसके साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर L1 परपेंडिकुलर L2 है, तो क्या L2 L1 के साथ परपेंडिकुलर है? इट्स ट्रू, सही बात है। ये इसके साथ परपेंडिकुलर और ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो ये हम लिख सकते हैं कि R इज सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि इफ L1 L2 बिलोंग टू R, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो दैट इंप्लाइज
L2 जो है वो भी परपेंडिकुलर है L1 के, बिलोंग टू R, तो इसलिए ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देखो L1 एक लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर नहीं होती, पैरेलल हो सकती है। L1 को पैरेलल L1 कहा जा सकता है, बट L1 खुद के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना सकती। तो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, यहां लिखेंगे, क्योंकि L1 इज नॉट perpendicular to itself, that implies L1 not belong to R, so R is not reflexive, ठीक है, तो इसलिए R जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हमने ट्रांजिटिव भी नहीं है ये प्रूव करना है। तो अब देखो L1 परपेंडिकुलर है L2 के, और L2 परपेंडिकुलर होगी L3 के, ये L3 होगी। L2 जो है ये परपेंडिकुलर होगी L3 के। क्या अब L1 और L3 ये आपस में परपेंडिकुलर है? ये तो पैरेलल होगी दोनों, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे क्योंकि L1 L2 बिलोंग करता है R से, L1 परपेंडिकुलर है L2 के, ये डायग्राम भी हमने साथ बना रखा है, एंड L2 L3 ये भी बिलोंग करता है रिलेशन से, L2 परपेंडिकुलर है L3 के, बट L1 और L3 ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, तो ये बिलोंग नहीं करता R से, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। बड़ा सिंपल सा था ये, बहुत आसान था, ठीक है। इसी के साथ हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इसी का अभ्यास करें, कुछ आप एक्सरसाइज में से ये सम करके देखें, इन एग्जाम्पल्स को दोबारा सॉल्व करके देखें, अभ्यास से ही बात बनेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।